bhai, welcome to the stream, sir. वेलकम, हाय। मैं Hello, brother. हाँ ब्रो, आई वांट टू टॉक। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मगर मैं आर्य समाज में अब मैं कबूल करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा आर्य समाज के बारे में थोड़ा जानकारी है। ठीक है। तो ये रिजेक्ट क्यों करते हैं भाई? सनातन के पुराणास को क्यों रिजेक्ट करते हैं? वजह क्या है? आर्य समाज का मेन ये है कि वेदास जो है वो ईश्वर वाणी है। मतलब वेदास को ईश्वर वाणी मानते हैं, मतलब वो वर्ड ऑफ गॉड है। ठीक है। और अभी एक हमारे पहले भाई आए थे जो बोले कि वेद जो है ना ईश्वर की वाणी नहीं है, इंसानों ने लिखी है। राइट। वो उसको उसको नॉलेज नॉलेज है ना, तभी उनको क्या नॉलेज है। ये बहुत सारे ऐसा क्यों मुसलमान है रजत भाई, ऐसा क्यों है कि हर जो भी कोई सनातन धर्म से आते हैं वो हर एक का अपना अपना डिफरेंट क्यों होता है ओपिनियन, पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटायर रिलीजन? जी, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो इसमें तो इसका इस्लाम में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 99% हिंदूज को नॉलेज ही नहीं है इस धर्म के बारे में? बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ स्कॉलर्स के पास जाना चाहिए। इन लोगों को ये भी नहीं पता होता है, मेजॉरिटी हिंदूज को ये भी नहीं पता होता है श्रुति क्या होता है, स्मृति क्या होता है, हिंदुइज्म में परम प्रमाण क्या होता है, ये भी पता नहीं होता है। ठीक है रजत भाई, आप मुझे बताइए कि हम सबको बताइए कि श्रुति और स्मृति क्या होता है? श्रुति होता है, श्रुति में आता है वेदास, नहीं, क्या उपनिषद। आता है? नहीं, क्या आता है वो नहीं पूछा मैं, इसका डेफिनेशन किसको बोलते हैं? श्रुति मतलब होता है दैट विच इज हर्ड और रेवलेशन। दैट विच इज हर्ड और रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड नहीं, रिमेम्बर्ड स्मृति रिमेम्बर होता है। स्मृति, या स्मृति रिमेम्बर होता है। स्मृति, राइट। हाँ, श्रुति होता है दैट विच इज हर्ड और रेवलेशन। वेदास वेदास इन श्रुतियों में वो परम प्रमाण है, मतलब हुज्जत है। ठीक है, हुज्जत सिर्फ और सिर्फ वेदास है, क्योंकि वो ईश्वर वाणी है। रजत भाई, आई गॉट दैट थिंग। मैं आपसे ये सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, उसमें कौन सी किताब आते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है? विच इज हर्ड, राइट? हर्ड और रेवलेशन, लाइक रेवलेशन दैट विच इज हर्ड और विच इज revealed like that. Shruti means that is. स्मृति? Smriti means that which is remembered, means that which is understood. ठीक है, विच इज that which is ठीक है, विच इज रिमेम्बर्ड। तो अच्छी बात है। तो ये याद करने की, मेमोराइज करने के स्मृतिज है, राइट? मतलब ये इंसानों के दिमाग से आता है। नहीं, इंसानों ने स्मृति वो होती है जो याद करे, राइट? जी, याद करे मतलब आप कुरान को भी जिक्र बोलते हैं। मतलब इसका मतलब होता है याद करना नहीं, इसका मतलब होता है नसीहत। इस तरह स्मृति मतलब दैट विच इज रिमेम्बर्ड, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसको याद किया जाता है, इसका मतलब ये है कि इंसानों ने क्या समझा। तो इसमें एक बात बताए मुझे रजत भाई, इंसानों ने इससे क्या नसीहत लिया। करेक्ट, गॉट इट। इसमें मुझे एक यू गो अहेड। जी बोलिए। अच्छा, मुझे एक्चुअली ये बिकॉज ये ना बहुत जेन्युइनली मैं लाइक नॉट टू डिबेट और एनीथिंग, मैं बहुत जेन्युइनली क्यूरियसली ये जानना चाहती हूँ इस धर्म के बारे में कि आपने जैसा बताया कि ये रिमेम्बर्ड है, और स्मृति जो और वेदास को आपने बोला ये रेवलेशन, मतलब जो श्रुति है वो रेवलेशन है जिसमें कि वेदास भी आते हैं। श्रुति में सब रेवलेशन नहीं है। श्रुति में सब रेवलेशन नहीं है। श्रुति में सिर्फ वेदास ही रेवलेशन है। वेदास परम प्रमाण है, बेसिक अथॉरिटी, हुज्जत है। गॉट इट। जो कोई भी वेदास। अब मुझे एक बात बताए इससे कि जो स्मृति ट्रेडिशन, स्मृति क्लासिफिकेशन जो अभी हमने बात करी, इसके अंदर आते हैं आपके पुराण, ठीक है? इसके अंदर ही आपका आता है इतिहास भी आता है इसके अंदर, जो एपिक्स हैं जैसे रामायण, महाभारत का ही अंश है गीता। जैसे फॉर एग्जांपल गीता को कहा जाता है वो कृष्ण की वाणी है, राइट? जी। और ये भी कहा जाता है कृष्ण की वाणी है, मगर व्यास ने लिखा। राइट, व्यास ने लिखा। और व्यास ने किससे लिखवाया? वो गणेश, राइट? आपको ये भी पता होगा।
कि उन्होंने जब जी उनको लिखना था तो उन्होंने कहा कि आई वांट दैट पर्सन टू राइट जो कि जिसकी बुद्धि जो है, क्योंकि गणेश को इसी तरह देखा जाता है ना, बुद्धि बहुत बहुत उनकी विशाल बुद्धि है और वो कभी गलती नहीं करते, एंड ही वो वांटेड अ सब पुराणास में फ्लॉलेस, आता है। राइट, जी एंड ही वांटेड इट टू बी अ फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट, राइट। तो इसलिए जी उन्होंने गणेश के थ्रू लिखवाया। अब आप मुझे ये बताएं, हाउ कम, ऐसा कैसे है कि कृष्ण की वाणी जो है, जो कि एपिक में आती है, महाभारत एपिक का एक अंश है जो गीता, उसमें आती है, तो ऐसा कैसे है कि उसको रेवोल्यूशन नहीं माना जा रहा और वेद को रेवोल्यूशन माना जा रहा है, जबकि जो कृष्ण हैं वो विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु कौन है, वो ब्रह्म के ही अंश हैं, आपके जो ब्राह्मण हैं। तो ये इस तरह का बाइफिकेशन, डिविजन, कॉम्प्लिकेशन क्यों है इस धर्म में इतना? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेद ही श्रुति के अंडर में आता है, मतलब श्रुति से निचले दर्जे में है स्मृति। श्रुति है ऊपर वाला दर्जा, ये सुप्रीम निचला क्यों अथॉरिटी। रखा है, ये निचला किसने रखा, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ। कुरान जो है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आता है हदीस। हाँ, सबसे बेसिक अथॉरिटी मुसलमानों का लेकिन आप इसमें कुरान जो आप होता है, कंपैरिजन कर उसके रहे हैं ना बाद होता रजत है भाई, हदीस, जस्ट अ उसके बाद होता है उलमा का फिक्र, उसका बाद होता Again, है उसके राइट, बाद आते हैं बरेलियों के किताब, देवबंदियों करेक्ट के करेक्ट किताब। करेक्ट, इसी तरह होता है। जो खुदा का, ईश्वर का वाणी वेद है, वो सुप्रीम होता है। रजत टक्कर खा के रुकोगे क्या भाई? टक्कर मार के लेकिन रुकोगे क्या? रुको जरा, स्पीड कम करो भाई। देखे रजत भाई जो आप ये बोल रहे हैं ना, और आप ये सॉरी, सिंपल चीज है। देखिए, वेद को आप ईश्वरी ग्रंथ मानते हैं, ठीक है? जी, ईश्वर वाणी है, अपौरुषेय है। ओके ओके, गॉट इट, अपौरुषेय सिंपल। मतलब इंसानों का बनाए हुआ चीज नहीं है। रजत मेरे साथ चलो ना भाई, समझ गया? ईश्वर की जी, वाणी है, लिखे 4 ऋषियों ने, राइट? अपौरुषेय है। लिखे कौन? 4 ऋषियों ने लिखा है, राइट? 4 ऋषियों ने, मतलब वो रेवलेशन आया, मोहम्मद साहब ने कुरान को नहीं लिखा ओके इसी तरह। ओके, मेरे भाई, मैं आपको आसान करके ही बोल रहा हूँ। लिखे कोई इंसान ऋषियों ने ना, गॉड की तरफ से हाँ, ऋषियों रेवलेशन ने आया, मान लिए। लिखे कौन? ऋषियों ने, करेक्ट? जी उसमें से एक ऋषि है वेद व्यास, उसने कंपाइल किया है, करेक्ट? जी उपनिषद भी कंपाइल उसने ही किया है, जी। पुराणास भी कंपाइल उसने किया है। सारे पुराणास को वो न किया है या नहीं, मुझे उतना नॉलेज सारे नहीं है। पुराणास किया है, आपको नॉलेज आर्य नहीं, आप समाज एक के बार पढ़िए। स्कॉलर्स के पास महाभारत जाना पड़ेगा। महाभारत को, मतलब उपनिषद को, सारे उपनिषद को वैसा नहीं कंपाइल किया। रजत, पुराणास को भी, सारे उपनिषदों को रजत सुनो सारे ना मेरे, उपनिषदों को व्यासा ने नहीं कंपाइल किया। ठीक है? कौन से किया है? बात यहाँ पुराणास मतलब की हो रही है, पुराणास। पुराणास को किसने मंडो कंपाइल किया है? उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद, मंडूक्य पुराणास, उपनिषद, रजत, अल्लोपनिषद, बहुत सारे उपनिषद आते हैं। मेरी आवाज आ बहुत रही है? सारे ऋषियों ने लिखा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ, हमें कुछ डिले तो नहीं है ना मेरी वॉइस? नहीं है ना? तो मेरी हाँ, आवाज आ रही है तो रुकना भाई, ठीक है? अपना जी बोलते नहीं चले जाना, स्पीड बढ़ा के कहीं टक्कर सर नहीं आप मारना। माइक को थोड़ा ठीक है? और क्लोज ले आए, अगर आप ला सकते हैं तो। तो रजत, पुराणास को किसने कंपाइल किया? मेरा वॉइस कम आ नहीं, रहा है। आपका ठीक है, मैं सैम को बोल रही थी, अगर हो जी, सके तो माइक को थोड़ा क्लोज ले अच्छा आए। ठीक है। तो रजत, पुराणास को किसने कंपाइल किया? पुराना को किसने कंपाइल किया? बहुत सारे लोगों ने कंपाइल किया, मुझे नहीं पता। आर्य समाज के स्कॉलर्स के पास आप जाना होगा। महाभारत को किसने मुझे कंपाइल किया? महाभारत को व्यास ने। गीता को किसने कंपाइल किया? गीता को व्यास ने। ठीक है, गीता और वेद के बीच में का कितना डिफरेंस है ईयर्स का? गीता और, मतलब सबसे पुराना तो वेदा ही है। मतलब कितने साल पुराना है? कितने साल कितना पुराना है साल वेदा? कितना साल पुराना, मतलब वो आर्य समाजिस्ट बोलते हैं ये कब लिखा, ये मतलब नहीं, मतलब ये 96 करोड़ साल, इटर्नल नॉलेज ऑफ गॉड है। 96 करोड़, जब 96 से करोड़, कई करोड़। ईश्वर ने, रजत 96 करोड़ साल बोलते हैं आर्य समाजी, आप वो मानते हैं? मुझे नहीं पता कितना पुराना। आर्य सम समाजी स्कॉलर्स यही मान, कुछ आर्य कुछ समाजी यही एस्टिमेट मान। करते हैं। रजत सुनो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, 3-4 बार बोल रहा हूँ। हाँ, आर्य सुने, समाजी आपको नहीं मानते हैं पता कि ना, आप 96 सुने, करोड़,
96 करोड़ साल पुराने हैं बोलते हैं, आप मानते हैं हाँ या ना? हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। आप कितना मानते हैं वेद कितना पुराना हो सकता है? एक ईयर में फिगर बताइए। चले गए, ये भाग गए। अच्छा आ गए, आगे हाँ आ गए। रजत, तो आप मुझे बताइए कि वेद जो है कितने पुराना है, कितने पुराने, एक रैंडम फिगर बताइए। भाई मुझे नहीं पता, मुझे कितने नहीं हो पता। सकते, रैंडम फिगर बताइए, मतलब कोई भी एक आपके हिसाब से कितने पुराने हो सकते, कोई भी इतना नंबर। इम्पोर्टेंट है वेद, आपने बोला रेवोल्यूशन है, कुछ तो आइडिया होगा आपको। मुझे नहीं पता ना, बहुत बड़े स्कॉलर्स को ही नहीं पता। 500 साल पुराने, 500 साल पुराना नहीं है, बहुत पुराना है। 5000 साल पुराना। मुझे नहीं पता, यूनेस्को ने बोला कुछ 5000 या 10,000, यूनेस्को कुछ डेट देता है आपने पढ़ा है, यूनेस्को नहीं मानते मुझे हैं ना? नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई इसका बारे में। यूनेस्को के बारे में तो पढ़े हैं ना आप, यूनेस्को क्या बोलता है, उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? यूनेस्को ना, मानते हैं यूनेस्को को? हो सकता है उनका राइट हो। मुझे ये कितना वोल्ट है ये सब में ओ यार मैं नहीं रजत, जानता। रजत एक रैंडम फिगर दो ताकि हम आ सके वो बात के ऊपर, आप कितना इतना पुराना डर है। क्यों रहे हैं भाई कोई नंबर देने से? एक भाई, एक मुझे देखो सिंपल चीज, अगर डर सुनो नहीं, डर सुनो नहीं, यार, रजत रजत मुझे सुनो यार। कुछ चीज पता ही नहीं है उसके बारे में, मैं कैसे एस्टिमेट करूं। अच्छा तो ठीक यार है, रजत ठीक है, आपको नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता है कि वेद और गीता के बीच में कितना गैप है। हो सकता है कुछ गैप बताइए, चलिए आपके हिसाब से रैंडम फिगर कितना गैप हो सकता है? गैप कितना है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि चलिए मैं आपको वेदास बताता से हूँ, पुराना है। चलिए मैं वेदास, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रैंडम फिगर मैं वेदास देता सबसे हूँ। पुराना है। ओ यार, सबसे पुराना है, सबसे पुराना है मालूम है, कब तक रट लगाएंगे यही? पता है वो सबसे पुराना है, इसके बारे में बात हो रही है क्या, पुराना कौन सा है नया कौन सा है? नहीं ना। तो वेद की उम्र पूछ रहा हूँ, वो तो पता नहीं है, वेद पुराना है वो बोल रहे हैं, सबको मालूम है। तो भाई उम्र देखिए, एक रैंडम फिगर लेते हैं, आर्य समाजी जो भी बोलते हैं 96 करोड़ साल, जो भी अरब का अरब करोड़ साल पुराने बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और गीता का जो है ना, गीता, इसके और वेद के बीच में कुछ कुछ सेंचुरीज का गैप हो सकता है, ठीक है, ले लीजिए 1000 साल ले लीजिए, फेयर इनफ, हो सकता है ना, 500 साल भी ले लीजिए, हो सकता है, फेयर इनफ। तो मुझे बताइए कि क्या एक इंसान ये सारी चीजें कंपाइल कर सकता है इतने साल रहकर? वेद व्यास ने वेद भी कंपाइल किया है, और पुराना उपनिषद भी किया है, महाभारत भी किया है, और रामायण भी किया, ये क्या बोलते हैं, गीता भी किया है। तो क्या एक इंसान ये सारे किताब कंपाइल कर सकता है इतने एज गैप में? नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा तो कैसे? ये तो सबसे बड़ा छेद हो गया ना, जिस तरह से आपकी अभी डीपी दिख रही है छेद, वैसे ही हो गया ना ये। आप सोचे इस बारे में रजत भाई, बिकॉज आपने कहा ना कि इस बारे में हमें सोचना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, स्कॉलरली समझकर फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना इतना गैप के बाद एक ही व्यक्ति इसको लिख रहा है। और दूसरी बात एक और इसमें आती है, अगर हाइपोथेटिकली वर्स्ट सिनेरियो में हम कहें अच्छा ठीक है, ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाटएवर, लाइक जो हम बोलते हैं वो तो लाखों साल रहे हैं या जो भी, या फिर ही हैड डिवाइन पावर्स या समथिंग, तो फिर ऐसा कैसे है कि उसी वेद व्यास की कंपाइल्ड एक पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसको तो आप एकदम सैक्रोसैंट मानते हैं, और उसी वेद व्यास का लिखा हुआ जो पुराणों का कंपाइलेशन है उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं? तो एक अगर क्रेडिबिलिटी की बात है तो एक इंसान की क्रेडिबिलिटी को फिर पूरे में माने, तभी तो सनातन धर्म कंप्लीट बनेगा ना, स्मृति और श्रुति मिला के वो सनातन बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सनातन धर्म ने श्रुति को अलग कर दिया, स्मृति को अलग कर दिया, और जब मन करता है वो जिसको मर्जी ले लेते हैं, जिसको मर्जी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो अपने में ही बहुत क्वेश्चनेबल रिलीजन हो गया। आप इसके बारे में सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हफ्स और वर्ष और ये कानून इस तरह की जिस कुरान चाहिए उस कुरान को मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसी बिल्कुल तरह भी होता नहीं है। है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हफ्स यहाँ इंडिया पाकिस्तान में चलता है, मोरक्को में वर्ष कुरान चलता है, और दुनिया में 32 डिफरेंट कुरान है। आप और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो अलग बात है। रजत ठीक है, 32 उस्मान ने कितना कुरान बर्न किया, अगर सिर्फ दुनिया में एक ही कुरान था तो। यार सुनोगे, अभी आपको म्यूट करना पड़ रहा है, देखिए मुझे,
आप हफ्स और वर्ष के ऊपर आ गए, आपको ये पता भी नहीं कि ये क्या है, और इसमें आप बोल रहे हैं कि 32 डिफरेंट ट्रांसलेशन है या वर्जन है। आपके हिसाब से आप 32 लाके बता नहीं सकते, मर जाएंगे आप मर जाएंगे। 32 नहीं लाके बता सकते, 32 छोड़िए उसके आधे भी नहीं लाके बता सकते, 16 या 15 भी डिफरेंसेस नहीं लाके बता सकते आप। खैर वो अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है सीधी सीधी कि एक आदमी इतने सारे सालों में एक ही आदमी कंपाइल कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, और उसकी कुछ किताबें जो उसने कंपाइल की है पढ़कर, ऐसा नहीं कि बस वो जमा कर रहा था सिर्फ, जैसे कि प्यून होता है, किताब कलेक्ट कर लिया, वो लेकर जाकर दे दिया है, कहीं रख दिया है, वैसा तो नहीं था ना। वेद व्यास ऋषि थे, वो पढ़कर ही कंपाइल किए हैं, सारी चीजें इकट्ठा की है। तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, उसकी कई किताबों को रिजेक्ट कर रहे हैं और कुछ किताबों को ले रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, तो ये रिलायबल आदमी नहीं है, तो इसकी कोई बात नहीं मानी जा सकती है। इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए इसके ऊपर। राइट, और कोई बात नहीं मानी जा सकती तो फिर आपको वेदास को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर ना कि सिर्फ पुराणास को। इस बारे में आपको बहुत सोचने की जरूरत है रजत भाई। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है रजत भाई, देखिए मैं एक सिंपल कर देता हूँ ना। नहीं, मैं आपने जो बोला मैं आपको थोड़ा बोल, आप सनातन तक ही सीमित रहेंगे तो आप बोले, लेकिन आप कुरान पे जंप करेंगे, इस्लाम पे करेंगे, इसका मतलब कि आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है रजत भाई, मैं बोलता हूँ सनातन के बारे में बोलता हूँ जी। आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है। यार टक्कर खा के रुकोगे क्या फिर? सुनो, सिंपल करता हूं मैं। पुराणास के कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं, रामायण के कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं, गीता, महाभारत, वेदास, उपनिषद के कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलते हैं, तो इसको ऑथेंटिक सोर्स कैसा मानते हैं आप? जवाब दीजिए। इस पर आप सोचिए रजत भाई। वो ओरल ट्रेडिशन में चल रहा था। ओरल ट्रेडिशन मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ। आपने बोला व्यासा ने ये कंपेल किया, ये कंपेल किया, ये कंपेल किया, उन किताबों को मैं आपको बोलता हूँ ओ यार आपको उसके बारे में ABCD भी नहीं पता है। मैं आपको पूछा वेद की उम्र क्या है, कब लिखे गए थे, कब फॉर्म किए थे, कब कंपाइल गए थे, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता। इसके बारे में पढ़ा हूँ पर मैं नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं पता। आप सब चीज़ के बारे में नहीं पता बोल रहे हैं, अभी आप अचानक कमेंट्री देना स्टार्ट कर दिए। छोड़ दीजिए, वो बस की बात नहीं है। आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। आपके कोई भी ग्रंथ का 1% मैन्युस्क्रिप्ट बता सकते? चलिए वेद की ले लीजिए, बता सकते कोई मैन्युस्क्रिप्ट वेद की? 4 वेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट बता दो, है आपके पास? नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने ये ऑनेस्ट जवाब दिया कि आपके ना वेद के मैन्युस्क्रिप्ट है, पुराणास के, उपनिषद के, गीता के, महाभारत के, रामायण के, किसके मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं। इसी वजह से सनातन धर्म में सबसे बड़ा छेद यही है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। थैंक यू सो मच रजत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप मे बी लाइक यू नो परहैप्स शायद ये जो भी सनातन भाई बहन आ रहे हैं वो जस्ट यहाँ पर आकर यू नो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आर्ग्यू ना करे, वो सोचे, उनको खुद भी मालूम है कि ये बहुत सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं, तो कितनी चीजों को छुपाएंगे, उस बारे में एटलीस्ट अपने लिए ही सही उस बारे में सोचे। Just you know, it's not just about win and lose here in the stream about the discussions. It's about your entire life. आप जिस चीज को मान रहे हैं, सोच रहे हैं, और जिसका आपको कुछ पता नहीं है, वो आप गैम्बल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा। सही है।